नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आया हूँ। क्लास है आज की दोस्तों कंप्यूटर की। आज आपको पता है वैसे कंप्यूटर की बहुत सारी क्लास अपन ने ले ली, परंतु आज जो अपन जो है मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं कंप्यूटर के, उसकी दूसरी क्लास है दोस्तों। ये मिक्स क्वेश्चनों की दूसरी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। हर एक नंबर अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता है कंप्यूटर में तो कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है और फ्री के अपन को 5 क्वेश्चन के नंबर मिलने वाले हैं। तो आप अब जो है अच्छे से पढ़ो इन क्वेश्चनों को, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना और जिनको चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज लेनी है वो अभी मैं आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज लेने के लिए सब कुछ बता दूंगा लास्ट में क्या है। पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है मित्रों, चलिएगा। पहला क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो ये इंटरनेट को कहते हैं। सूचना राजपथ किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। अगला प्रश्न, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ईमेल का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? बताइए बताइए। बहुत ही बढ़िया, सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पर रे टॉमलिंसन। ईमेल का जो जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है रे टॉमलिंसन को। अगला प्रश्न, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? पेंटियम चिप का आविष्कार किया था विनोद धाम ने। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? विनोद धाम ने किया है पेंटियम चिप का आविष्कार। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। ये सब प्रश्न अपन ने जो इसे पिछले पहले वाले जो क्लास की थी उसमें भी किया था। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? मतलब कंप्यूटर में जो बग होता है वो क्या है? क्या अभिप्राय है बग से? बताइए। जवाब हो जाएगा प्रोग्राम में एक क्या है गलती, या इसको बोलते हैं एरर, ठीक है। अगला प्रश्न, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। बताइए इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल जवाब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, या इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की। अगला है यहाँ पर रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि रैम की फुल फॉर्म क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता है, रैम, रोम, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बताओ। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताइए। जवाब हो जाएगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका सही जवाब हो जाएगा रैम की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर ये रहा, CPU का क्या अर्थ है? CPU की फुल फॉर्म पूछी जा रही है आप लोगों से। मैंने लास्ट क्लास में आपको CPU की फुल फॉर्म बताई थी, कंप्यूटर का मस्तिष्क को बोला था। दोस्तों बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न, केड का अर्थ क्या है? केड का अर्थ है, केड की फुल फॉर्म आपको बतानी है। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। जवाब हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये जो केड होता है ना दोस्तों, उसकी जो है उसकी फुल फॉर्म है ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, IBM की फुल फॉर्म क्या है? IBM की फुल फॉर्म क्या है? तो IBM की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD-ROM की फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम की भी कभी कभी आती है, तो रोम की याद रखना, रीड ओनली मेमोरी होगा। आगे CD लिखा हो तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम
ब्रांड नाम से बेचा जाता है। बताना है आपको निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। जवाब हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जन्मदाता माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? आपको याद रखना है, टिम बर्नर्स-ली। www के जो है आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। आप अच्छे से ध्यान से इस क्लास को लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, याहू, गूगल, MSN, ये क्या है? याहू हो गया, गूगल हो गया, MSN हो गया, तमाम चीजें जो है ये क्या है? तो ये क्या है? इंटरनेट साइट है। क्या है? इंटरनेट साइट है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जाना था कि CD का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है। आपको पता है बेसिक भी कंप्यूटर की भाषा होती है, C भी होती है, फोरट्रॉन भी होती है, परंतु पास्ट किसी भी प्रकार की कोई भाषा नहीं होती। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, बताइए। साइबर स्पेस ये भी है, अपलोड भी है, मोडेम भी है, परंतु प्रकाश भंडारण ये किसी भी प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। अगला प्रश्न, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, बताइए। जवाब हो जाएगा वाल्व। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो वाल्व था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न मित्रों, अनुपम क्या है। तो अच्छे से आप लोगों ने यदि थोड़े कंप्यूटर थोड़ा बहुत ध्यान भी होगा तो आपको पता होगा अनुपम क्या है? एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो दोस्तों, भारत में विकसित कौन सा परम सुपर कंप्यूटर, इसका आविष्कार कौन सी संस्था ने किया था, यह आपको बताना है। तो सबको पता होगा सीडेक। किसने किया था? सीडेक संस्थान ने किया था, याद रखना। अगला और बढ़िया सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि कंप्यूटर की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी है? तो वो होती है बिट। क्या होती है? बिट होती है सबसे छोटी इकाई, बिट होती है। अगला प्रश्न, माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस है। तो माइकल एंजेलो किस प्रकार का वायरस है? एक कंप्यूटर वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस है किस प्रकार का? एक कंप्यूटर वायरस। अगला प्रश्न, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर में क्या लागू होती है? मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज लागू होती है। अगला प्रश्न, एप्पल क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर, एप्पल क्या है। तो एप्पल वो खाने वाला एक फल नहीं है। यहाँ पर आप कर दो कि सर फल है, एग्जामिनर कर देगा 1 नंबर कम है, ठीक है ना। तो फल नहीं है ये एक फल, ये फल वल का मामला अलग है। यहाँ कंप्यूटर से संबंधित मामला चल रहा है। तो एप्पल क्या है बताओ। बहुत बढ़िया। तो चौथी पीढ़ी का एक क्या है? कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है। तो जवाब हो जाएगा आपका मोडेम। अगला प्रश्न, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। तो जवाब हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। कौन सी बामा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BRC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, यानी कि बामा कंप्यूटर
और अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। कौन सी है बताइए? तो जवाब हो जाएगा अनुपम सीरीज। कौन सी वाली? अनुपम। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, यानी कि आपको पता है किलोबाइट मेगाबाइट ऐसे प्रयुक्त करते हैं, परंतु आपको बताना है एक बाइट बराबर क्या होता है। एक बाइट बराबर क्या होता है? अच्छा सा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। एक बाइट बराबर दोस्तों 8 बिट होता है, ठीक है ना, यानी कि 8 द्विआधारी अंकों का होता है। ऐसा क्वेश्चन है, एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। समझ गए? चलो, डाटा के प्रेषणों की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी कि यूनिट क्या है? आपको बताना है, यानी कि जो डाटा होता है उसको प्रेषण की गति को मापने के लिए जो सामान्यतः प्रयुक्त जो किया जाता है यूनिट, वो यूनिट क्या है? मात्रक क्या है उसका? बताओ। जवाब हो जाएगा बिट्स प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? बिट्स प्रति सेकंड, बीपीएस। ये सुना होगा ना नाम आपने, बिट्स प्रति सेकंड, बीपीएस। अगला प्रश्न, कंप्यूटर। कंप्यूटर इसके बारे में आपको बताना है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, सही बात है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, यह भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, यह बात भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है बताइए? एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। अगला प्रश्न, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर भी ऐसा ही है, बताइए असेंबलर क्या है? तो असेंबलर क्या है? असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तन करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम तो आपने सुना होगा, आपके कंप्यूटर में स्पैम आ गया, मोबाइल में स्पैम आ गया, तो स्पैम क्या है? तो स्पैम क्या है? कंप्यूटर है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम दोस्तों आपको पता है, स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित है। एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म आपको बतानी है दोस्तों। जहां पर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह ये की जाती है ना, वो न्यायिक की जाती है एएलयू में। एएलयू की अभी तो आपसे फुल फॉर्म पूरी जा रही, तो याद रखना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रख लोगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी जो परिभाषिकीय नहीं है? आपको बताना है। जवाब हो जाएगा यहां पर इसका पिनाका। क्या हो जाएगा? पिनाका हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? बताना है आपको। एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है, यह आपको बताना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा तृतीय पीढ़ी। तो आईसी का जो आविष्कार हुआ था वो तृतीय पीढ़ी में हुआ था, यह आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तीसरी पीढ़ी का जान लिया, आईसी यानी कि एकीकृत परिपथ है, और आपको पता है ये सिलिकॉन का बना होता है। परंतु चौथी पीढ़ी का पूछा जा रहा है कि चतुर्थ पीढ़ी का जो मुख्य अवयव है वो क्या है? तो हो जाएगा वृहत एकीकृत परिपथ। क्या हो जाएगा? वृहत एकीकृत परिपथ। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल प्रकार का कंप्यूटर। दोस्तों ये क्लास बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, या फिर आप अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। जवाब हो जाएगा सी ब्रेन। क्या हो जाएगा? सी ब्रेन। अगला प्रश्न, अर्नेट क्या है? अर्नेट क्या है? तो अर्नेट क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर नेटवर्क है अर्नेट।
अगला प्रश्न, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो यह सुविधा कहलाती है ईमेल। क्या कहलाती है? ईमेल। अगला प्रश्न, प्रदेश है, प्रदेश है ये क्या है? कंप्यूटर भाषा है, आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिससे आप अचुंबा खा जाओ, देखते ही चक्कर आ जाओ, चक्कर होकर आ जाने लग जाए। प्रदेश क्या है? कंप्यूटर भाषा है। ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है, देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है दोस्तों, उनमें क्या नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों, बोली की पहचान करना भी अत्यधिक एकीकृत भी है, कृत्रिम बौद्धिकता का उपयोग भी, परंतु निर्वात ट्यूब नहीं है, वैक्यूम ट्यूब नहीं है, यह आपको पता होगा। अगला प्रश्न, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उनमें कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो उनमें किया जाता है द्विआधारी अंक पद्धति का। अगला प्रश्न, निम्न में से माउस जैसा कार्य करता है? यानी कि जो माउस होती है, अपने जो जिसको बोलते हैं मूसा चूहा या माउस जो बोलते हैं, जिससे आप कंप्यूटर को चलाते रहते हो, तो माउस जैसा क्या है? तो माउस जैसा क्या होता है दोस्तों? एक ट्रैक बॉल होता है। क्या होता है? ट्रैक बॉल होता है, ऐसा जिसके ऊपर ऐसे हैंडल वैंडल जैसा होता है ना, तो ये ट्रैक बॉल होता है, माउस के जैसे होता है दोस्तों, ये भी ट्रैक बॉल भी। अगला प्रश्न, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का क्या है दोस्तों? लॉजिक गेट सर्किट है। अगला प्रश्न, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो टेली सॉफ्टवेयर का काम दोस्तों एनकाउंटिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? एनकाउंटिंग के लिए। अगला प्रश्न, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? बताइए, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? बताइए। तो सभी का जवाब हो जाएगा प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो वो जाएगा प्रोग्राम कहते हैं। तो दोस्तों मुझे बताओ दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके कि आपको ये 47 क्वेश्चन कैसे लगे। आज की क्लास में कितने क्वेश्चन थे? 47 क्वेश्चन थे। आप लोगों को कैसे लगे बता दो मुझे कमेंट करके। अब आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ये 4th क्लास टेस्ट सीरीज यदि आपको लेनी है दोस्तों, टेस्ट सीरीज बहुत ही लाजवाब है, हजारों विद्यार्थियों ने लिए जिसका वो फायदा उठा रहे हैं और बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। आप भी ले सकते हो दोस्तों 4th क्लास की टेस्ट सीरीज। इसको लेने के लिए आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। वहां जाके आपको टेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, स्टडी IQ अकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है आप लोगों ने। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। वहां पर जो पासवर्ड वाला जो मांगता है ना रजिस्ट्रेशन में, पासवर्ड वाला, उसमें आप अपना नाम पता कुछ भी, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हो पासवर्ड में। तो बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते रहते हैं सर पासवर्ड क्या डाले, तो आपकी मर्जी, कुछ भी डाल सकते हो आप पासवर्ड। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो अंदर चले जाओगे, आप एप्लीकेशन का आपको दिख जाएगा। वहां दिखने के बाद आपको क्या करना है, वहां दिखने के बाद आपको 4th क्लास वाले टेस्ट सीरीज में क्लिक करना है। वहां जाकर के आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज लेनी है और वहां जो कूपन कोड लिखा हुआ है, कूपन कोड में जाके क्लिक करना, वहां पे डालना H851 डाल दोगे। उसके बाद सामने अप्लाई लिखा होगा, अप्लाई कर देना। फिर आपको कितने रुपए की मिल जाएगी टेस्ट सीरीज? 149 रुपए की। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद मित्रों।